देखो साधक, एक बात ध्यान रहे। साधना और जीवन आरंभ में ये अलग-अलग चलते हैं। जीवन अलग रूप से भागता है, साधना को भी आधार प्राप्त नहीं हुआ होता। इसलिए साधक अपने जीवन में बहुत से ऐसे बाहर की परिस्थितियों के उतार चढ़ाव अनुभव करता है, जो उसकी साधना में भी एक प्रभाव लेके आते हैं। इसका यह अर्थ नहीं मानना चाहिए कि मेरी साधना निष्प्रभावी है, उसमें कोई प्रभाव, उसमें कोई शक्ति, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, मेरी साधना व्यर्थ जा रही है। बाहर की परिस्थितियों के वशीभूत मैं टूट जाता हूं, टूट जाती हूं, बिखर जाता हूं, बिखर जाती हूं। आखिर इस साधना के द्वारा अर्जित मेरे भीतर की क्षमता कहां है, मेरे भीतर की ऊर्जा कहां है, वो क्यों नहीं मुझे सहेजती, संभालती, वो ऊर्जा मेरा साथ क्यों नहीं देती। वह आत्मबल जो साधना के द्वारा अर्जित होकर मेरा संबल बनना चाहिए, मुझे टूटने, मुझे बिखरने क्यों देता है। आखिर ये जो साधना मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, वो कुछ आधार प्राप्त कर भी रही है, अथवा बस मैल की तरह आती है और परिस्थितियों के द्वारा धुल जाती है। नहीं साधक, ऐसा कदापि नहीं, ना सोचना कभी, न विचार करना। जन्मों के अभ्यास हैं, जन्मों के संस्कार ही अभ्यास है, और वो इस वर्तमान जीवन में अनेकों रूप लेकर के मनुष्य को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति से छिन्न भिन्न नहीं होता। अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से दुष्प्रभावित और बिखरते हैं। तुम किसी एक बात से बिखरोगे, दूसरा किसी दूसरी बात से। सबकी मनस्थिति के विषय अलग हो सकते हैं, पर सत्य एक ही है। मूल में वो क्या? आत्मबल का अभाव। आत्मबल के अभाव के कारण बाहर की परिस्थिति किसी भी रूप में आए, वो तुम्हें भीतर छिन्न भिन्न करने, बिखेर देने में समर्थ होती है। इसीलिए तुम बहुत जल्दी बाहर की परिस्थितियों से दुष्प्रभावित होकर साधना पर संशय, साधना पर अनेकों बार डिगमगा जाते हो, 2-4 महीने बाद छूट जाती है। ऐसा नहीं है। मनुष्य के भीतर की साधना अनुभव है। जीव के अनुभव कभी मिटते नहीं हैं।
अगर मिटते होते तो इतनी ही साधनाएं कराकर बुरे अनुभवों को क्यों मिटाया जाता। अनुभव जल्दी मिटते नहीं, अच्छे या बुरे, पर साधना के अनुभव जो मनुष्य की चेतना की अनेकों गहराइयों तक जाने की चेष्टा में रहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं मिटते। तुमने जितनी भी साधना की वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है, पर अभी उतना आत्मबल प्रचंड नहीं हुआ कि तुम्हें भीतर अडिग बना दे, बियॉन्ड एनी इम्पैक्ट। इसलिए साधना पर संशय, साधना पर डिगना नहीं है। करते चलो। जिन दिनों परिस्थितियां थोड़ी विपरीत लगे, प्रतिकूल हों, उन दिनों मानसिक स्तर पर चलते फिरते जप की शक्ति को जोड़ लो। जप की शक्ति जुड़ने से उस परिस्थिति के काल की वह अवधि निकल जाएगी और उसके निकलने के उपरांत तुम अक्षुण्ण रहोगे। न साधना टूटेगी, न तुम बिखरोगे। उतने दिन मानसिक जप उठते बैठते करो और विश्वास करो कि ये सब निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से हर अवधि परिस्थिति की एक अवधि है, वो निकलेगी। निकलेगी, तुम फिर से वही हो जाओगे। पर महत्वपूर्ण क्या है, साधना की नियमितता को टूटने नहीं देना। भले ही वो बाहर की परिस्थिति के दुष्प्रभाव से उत्पन्न कोई शंका हो या मूड पर आ गया एक खतरनाक दुष्प्रभाव, साधना नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए शंकाएं होने पर भी मन का स्वभाव है, कोई नई बात नहीं है। शंका होने पर भी, शंकित होने पर भी अपनी साधना को अपने अनुरूप चलाते चलो। मानसिक जप बढ़ा दो, प्रचंड ऊर्जा भीतर एकत्रित होती चली जाएगी। मानसिक स्तर पर जप आ गया हर मंत्र तुम्हारे हिस्से की आत्मबल की एक एक बूंद है, जो भर करके एक महाकुंभ का स्वरूप लेगी। तुम्हें जो विज्ञान दिखता नहीं, क्या होता नहीं? मास्क लगाए लगाए फिरते हैं हम, सब दिखता है क्या खुली आंखों? इसलिए जो कहा उस पर गंभीरता से विचार करना। अगली बार जब शंका आए, परिस्थिति दुष्प्रभावित करे, मूड दुष्प्रभावित करने की चेष्टा करे, उसे परास्त करना। हठ, योग के साथ हठ शब्द कितना विपरीत है। हठ तो अच्छा शब्द नहीं है। हठी होना अच्छा है, ऑब्स्टिनेट नहीं। तो फिर योग ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए हठ शब्द का प्रयोग, कि साक्षात्कार उसका हठ से हो। हां, हठ का भी महत्व है, होता है। हठ का तात्पर्य मनुष्य के भीतर परिवर्तन से लेके नहीं, सकारात्मक परिवर्तन से नहीं, अपितु दुष्प्रभावों को चुनौती देने के लिए, आए हुए विपरीत विचारों, भावनाओं की सेना को परास्त करने के लिए हठ की सहायता लेनी चाहिए।
गांडी उठाओ, बैठ जाओ। संकल्प की प्रचंड शक्ति नहीं भी है तो कृत्रिम रूप से लाओ। लोग पता नहीं किस किस की नकल उतारते हैं। हम भी नकल नहीं उतारते क्या? कई बार मुस्कुराने का मन नहीं होता, बाहर से मुस्कुराहट देते हैं ना, औपचारिकतावश। कोई बात नहीं, जिस दिन सबसे खराब मूड हो उस दिन उससे भी बड़े हट के साथ बैठो। मेरा मूड बहुत खराब था, बहुत खराब था, और मैं साधना के लिए बैठने का मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं बैठा। बहुत खराब था, मन लगा ही नहीं, पर मैं बैठा। बेटा, जिस दिन ये आभास हो जाएगा ना, तेरी छाती और पीठ एक हो जाएगी। जब प्रचंड आत्मबल जागता है ना, तो सूक्ष्म में अनुभव क्या होता है? भीतर पीठ और छाती एक हो जाते हैं, भेद नहीं रहता। आप क्या कह रहे हो? जब अनुभव होगा तब पता लगेगा। क्या ये पीठ छाती के साथ चिपक जाती? नहीं, ये वाले नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगी जैसी है। भीतर अनुभव में छाती पीठ एक हो जाएगी, आत्मल प्रचंड से। भीतर की अवस्था वैसी होगी, बाहर से नहीं, और ऐसा ही रहेगा। बहुत विश्वास आएगा बेटा। विपरीत परिस्थिति को, विपरीत मनस्थिति को चुनौती देकर सींग से पकड़कर हरा करके पटक के एक बार देखो, तुम्हें कितना आत्मबल आएगा। ढेरों 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 करोगे? करोगे ना? करना, हार नहीं मानना। इस प्रचंड ऊर्जा से तुम फिर साधना में भी और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों में भी कभी हार नहीं मानोगे। आत्मबल केवल आत्म उत्कर्ष के लिए नहीं है, तुम्हारे बाहर के समूचे जीवन के लिए, व्यापार, व्यवसाय, समाज, परिवार सहित सब कुछ उसकी परिधि में है। समझे? आज के लिए इतना ही। 1 सितंबर 2020 आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी का कार्यक्रम का प्रीमियर 8 बजे। लिंक 28 तारीख रात को मॉनिटरिंग कार्यक्रम वालों को मेल से, बाकियों को यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेलिस्ट कहाँ होती है, कम्युनिटी सेक्शन कहाँ होता है। आप में से बहुत से लोग कम्युनिटी सेक्शन के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। बार बार कहते हैं हमें ध्यान की मेल नहीं आई, ध्यान की मेल नहीं आई। अब ध्यान की मेल कहाँ से आई? अच्छा, मैं अभी दिखा नहीं सकता, मैंने कनेक्शन बंद कर दिए हैं। ऊपर की नीली पट्टी होती है, जो मोबाइल में देखोगे ऊपर की नीली पट्टी, यूट्यूब आप ऐसे चलाते हो, ऊपर की नीली पट्टी ऐसे चलती, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ऊपर की नीली पट्टी ऐसे चलाओगे तो चलेगी, उसमें ऊपर कम्युनिटी आएगा, COMMUNITY, कम्युनिटी। उस कम्युनिटी पे प्रेस करोगे तो तुम देखोगे कि प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से पूर्व तुम देखोगे उस दिन के ध्यान का लिंक वही है। और वही नहीं, जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं सबका लिंक वहां आता है, नीचे सबके लिंक दिखाई देंगे। तो तुम वहां लिंक भी हम पोस्ट करेंगे, वहां से भी देखना। 20-25 मिनट का कार्यक्रम, उसके बाद 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद लाइव शुरू हो जाएगा महामंत्रों का उच्चारण पूर्णिमा का। ठीक है? सबको साझा करना और स्वयं भी उपस्थित रहना। ओम शांति, शांति,
शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।